स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश पोएट्री के लेसन 3rd को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसका मतलब होता है अंधापन, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। ठीक है, तो आइए पोएट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस पोएट्री के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। जॉन मिल्टन एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक कविताएं लिखी थी। 44 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके पश्चात वह अपने जीवन से अत्यधिक दुखी हो गए और वो ये भी सोचते थे कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया, अब वह भगवान की आराधना कैसे करेंगे। लेकिन शीघ्र ही उन्हें पता चला जीवन की वास्तविकता के बारे में और वो पुनः फिर से कविता लिखने लगे। तो ये जो हमारा कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यह उनके अंधा होने के बाद, मतलब आंखों की रोशनी चली जाने के बाद उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो आइए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम पोएम को। When I consider how my light is spent are half my days in this dark world and wide। देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि when I consider, जब मैं सोचता हूँ या जब मैं चिंतन करता हूँ कि how my light is spent, कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई, और half my days, मेरे जीवन के कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही दिनों में, in this dark world and wide, और मेरे लिए जो संसार था पूरा अंधकार में हो गया। देखिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब मैं यह विचारता हूँ, यह सोचता हूँ कि कैसे कम ही दिनों में, इतने कम समय में मेरे आँखों की रोशनी चली गई और यह संसार जो है मेरे लिए पूरा अंधकार में हो गया। एंड दैट वन टैलेंट्स विच इज़ डेड टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास जो केवल एक ही गुण था। कौन सा गुण था? लिखने का। मेरे पास जो एक ही गुण था, विच इज़ डेड टू हाइड, जो मेरे मृत्यु को छुपा सकता था। लॉज्ड विद मी यूजलेस। लॉज्ड मतलब होता है ठहर जाना। विद यूजलेस, जो अब वो गुण था एक, वो भी ठहर गया या फिर यूजलेस, बेकार है। दाउ माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरा हृदय जो है पूरी तरीके से झुका हुआ है। सोल मतलब आत्मा पूरी तरीके से झुकी हुई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरे बनाने वाले के प्रति। कहने का मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मेरे पास एक ही गुण था जो कि अब बेकार हो गया है। दाउ माई सोल, यद्यपि मेरा जो आत्मा है वह मेरे बनाने वाले की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। देखिए यहाँ से, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जब मैं अपने भगवान के पास पहुँचूँगा और जब वो मेरा लेखा जोखा करेंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, उन्होंने जो एक गुण दिया था मुझे, मैंने उस गुण का क्या किया, उस योग्यता का क्या किया। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तो वह मुझे उसके लिए, चाइल्ड मतलब होता है डांटना, फटकारना या सजा देना। हम यहाँ से इसको हम फिर से देख लेते हैं कि जो मेरे पास एक गुण था वह भी अब यूजलेस हो गया है, बेकार हो गया है, ठहर गया है। दाउ माई सोल, यद्यपि मेरा जो हृदय है या आत्मा है वो पूरी तरीके से मेरे बनाने वाले के प्रति, बनाने वाले मतलब गॉड के प्रति झुका हुआ है, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर तैयार है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और जब मैं अपने भगवान के सामने जाऊंगा, जब मैं अपने भगवान के सामने खड़ा हूँगा और जब वो मेरा लेखा जोखा करेंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, जो उन्होंने एक ही योग्यता दी थी या गुण दिया था, तो रिटर्निंग चाइल्ड, तो मुझे क्या करेंगे, इसके लिए डांटेंगे या फटकारेंगे। ये कवि की सोच है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आगे देखते हैं हम। Doth God exact day labor, light denied? I fondly ask, but patience to prevent। देखिए, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर,
क्या भगवान उनसे भी क्या भगवान जो है उनसे भी उतना ही काम लेता है? लाइट डिनाइड, जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। कहने का मतलब क्या भगवान उनसे भी उतना ही काम लेता है, डे लेबर उतना ही काम लेता है जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। आई फॉन्डली आस्क्ड, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। फॉन्डली मतलब प्रेम से भी, अपने आप से पूछना, ठीक है। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या भगवान डे लेबर उतना ही काम हमसे भी लेगा जितना वो सबसे लेता है, ठीक है। ये लाइन समझे कि नहीं आप लोग? देख लीजिए कि गॉड डथ एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान उतना काम हमसे भी लेगा जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है? यह प्रश्न मैंने अपने आप में ही पूछा, ठीक है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन पेशेंस ने जवाब दिया। आगे देखते, देखिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। धैर्य ने मुझे रोका, लेकिन धैर्य ने मुझे रोका। दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, और धैर्य ने धीरे से जवाब दिया। धैर्य ने ही मुझे धीरे से जवाब दिया। कहने का मतलब अभी ऊपर मैंने अपने आप से ही पूछा कि क्या भगवान इस अंधे से या फिर मुझ अंधे से भी उतना ही काम लेगा जितना वो सबसे लेता है, तो मेरे धैर्य ने जवाब दिया। कैसे? मरमर मतलब धीरे धीरे या फिर बुदबुदाते हुए धीरे से जवाब दिया कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, कि भगवान को किसी भी व्यक्ति के कामों से की आवश्यकता नहीं पड़ती। गॉड डथ नॉट नीड, नीड मतलब होता है आवश्यकता होना या जरूरत पड़ना। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, मनुष्य के कामों से भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है। और हिज ओन गिफ्ट, और हिज ओन गिफ्ट, यह उनका खुद का उपहार है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, देखिए, और हिज ओन गिफ्ट, यह उनका उपहार है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, बियर हिज माइल्ड योक का मतलब जो सुख और दुख को एक जैसा समझकर जिए, सुख में भी समान हो और दुख में भी समान हो, दोनों को एक जैसा समझकर जिए, वही भगवान का गिफ्ट उपहार है व्यक्ति के लिए या इंसानों के लिए। दिस सर्व हिम बेस्ट, वही व्यक्ति अच्छा करता है। हिज स्टेट, उनके राज्य के लिए। इज काइंडली, ठीक है, देखिए, हिज स्टेट इज काइंडली, उनका जो साम्राज्य है इज काइंडली, दयावान है। मतलब भगवान का जो साम्राज्य है वो दयावान है। थाउजेंड्स एट हिज बाइंडिंग स्पीड्स एंड पास्ट ओवर लैंड्स एंड ओशन विदाउट रेस्ट, देखिए, थाउजेंड्स एट हिज बाइंडिंग स्पीड, हजारों लोग उनके दरबार में, मतलब हजारों लोग भगवान के दरबार में उनकी एक आज्ञा पर तेजी से, एंड पास्ट ओवर लैंड, एक आज्ञा पे धरती से लेके समुद्र तक बिना आराम किए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कहने का मतलब कि भगवान का हमारे कामों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। यह भगवान का गिफ्ट है कि हम सुख और दुख को अगर एक समान समझ के अगर जी लिए तो यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। और भगवान के दरबार कैसा है? भगवान का जो दरबार है वो किंगली है, राजाओं जैसा है, जहाँ पर हजारों लोग उनके आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, जो उनके एक आदेश पर लैंड, धरती से लेकर या पृथ्वी से लेकर सागर तक पूरा छान मारते हैं या फिर उनके कामों को करते हैं विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। दे आल्सो सर्व हु वल्ली स्टैंड एंड वेट, देखिए, दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं।
हु ओनली जो केवल स्टैंड एंड वेट उनका स्टैंड खड़े रहते हैं और उनका इंतजार करते हैं। तो ये हमारा पोएम ख़त्म हुआ। ओके बाय।